नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में वेनेजुएला देश पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला देश पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। केवल हमला ही नहीं किया, बल्कि हमला करके ये भी घोषणा कर दिया कि हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। यहाँ के राष्ट्रपति जो थे, निकोला मदुरो को क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके मतलब बंदी बना करके उनको और उनकी पत्नी को बंदी बना करके अपने देश न्यूयॉर्क लेकर चले गए हैं। ये अमेरिका का एक दिन का प्लान नहीं था, बल्कि अमेरिका ने लगभग महीने भर से अपने जंगी जहाज़ों को इस कैरिबियन सागर में खड़ा रखा था, क्योंकि अमेरिका अपने फाइटर जेट को अमेरिका से उड़ाकर इतनी दूर हमला करने नहीं आता। इसलिए पहले क्या किया, उन्होंने अपने जंगी जहाज़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया और उसको मौका मिलने पर ही वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी अमेरिका को हमला करने के लिए बहुत बार उकसाया। कई बार इन्होंने अपने भाषण में अमेरिका को चेतावनी दी कि हिम्मत है अमेरिका के पास तो आके हमारे देश में हमारे देश पर हमला करके दिखाए, हमको बंदी बना के दिखाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए था कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल देश है। उसको इस तरह चेतावनी देना इनके लिए अच्छा नहीं है, जबकि इनको ये भी पता है कि ना तो इनके पास परमाणु हथियार है और ना तो बहुत अच्छी सैन्य क्षमता है। इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी सेनाएँ नहीं हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी और महामारी, भूखमरी और बेरोज़गारी से वेनेजुएला देश जूझ रहा है। तो इनको अमेरिका को इस तरह धमकी नहीं देना चाहिए। वैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो हमला किया, ये बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया। किसी भी देश की संप्रभुता के साथ ये बहुत बड़ा मतलब उल्लंघन है। किसी भी देश के संप्रभुता या अखंडता को ये क्षति पहुँचाता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक ओशियन और पश्चिम में प्रशांत महासागर और ये उत्तर में कैरिबियन सागर है। वेनेजुएला की सीमा कोलंबिया से, ब्राज़ील से और गुयाना से लगती है। आइए देखते हैं और क्या कारण है हमला करने का अमेरिका का वेनेजुएला पर। ये वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश में ही ओरनिको नदी बहती है और यहाँ पर एक झील है। कौन सा झील है? माराकैबो झील। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। ये कैरिबियन सागर के तट पर स्थित देश है। यहाँ पर एक बंदरगाह भी है और यहाँ पर तेल का भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 3 जनवरी 2026 कल सुबह ही अमेरिका ने एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व। इसका कोड नेम था। इन्होंने हवाई हमले भी किए और कई जगह रणनीतिक ठिकानों पर जो उनके सैन्य ठिकाने थे वेनेजुएला के, उस पर बमबारी की। इस हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सैनिक ने कैद कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। हमले में देशी और सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया और कम से कम 40 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये तो आंकड़े बता रहे हैं 40 से ज़्यादा, लेकिन हमें लगता है 100 से 150 लोग कम से कम मारे गए होते, जिसमें सैन्य और सिविलियन भी शामिल हैं। हमला क्यों हुआ? अमेरिका कारण बताता है कि उसने हमला क्यों किया। उसने कहा कि नशीले पदार्थों ड्रग्स के कारोबार का आरोप है। उसका आरोप है कि जो निकोला मादुरो हैं, राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, वो ड्रग्स का व्यापार अमेरिका में करवाते हैं। मतलब अमेरिकी लोगों में ड्रग्स, नशीली पदार्थों, ड्रग्स का सेवन इनकी वजह से ही अमेरिका में ज़्यादा फैल रहा है। और एक आरोप है कि गलत तरीके से सत्ता पर बने हुए हैं। मतलब राष्ट्रपति जो वेनेजुएला के हैं, ये गलत तरीके से सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन भाई कोई भी देश का नागरिक हो, वो अगर गलत तरीके से भी सत्ता में है तो उसको हटाने की जो ज़िम्मेदारी वो तो वहाँ की जनता की है। तुम कौन होते हो? कोई दूसरा देश कौन होता है उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटाने वाला? सही बात है कि दूसरा देश कौन-सा होता है? अगर राष्ट्रपति से उनके देश के में लोगों को दिक्कत थी, तो वो चुनाव के माध्यम से उनको हटा देते। बस सभी देशों में ऐसा होता है। सभी देश में कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है कि सभी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग उसको नहीं पसंद करते हैं। कुछ लोग तो अगर राष्ट्रपति बना है, तो इसका मतलब वहाँ के कुछ लोग तो पसंद करते ही होंगे, तभी तो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है। लेकिन अमेरिका
ने सोचा कि केवल उसी का नुकसान है। फिर देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा उसको वेनेजुएला की वजह से कह रहा था अमेरिकी की सुरक्षा चिंता का विषय है। अमेरिका ने कहा कि लोग नशे और प्रवासन को बढ़ावा दे रहे हैं। तेल संसाधन महत्वपूर्ण यही है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अमेरिका की निगाह उसी पर है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार को हथियाना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो जाकर वेनेजुएला में तेल का उत्खनन करें। वेनेजुएला इतना गरीब है कि वो क्या करता है अपने तेल का खुद से ही दोहन नहीं कर पा रहा है, ना तो उसको बढ़िया से निकाल पा रहा है और ना तो दुनिया को बेच पा रहा है। निकाले भी कैसे? क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दिया है, वो अपने तेल को ना तो बहुत ज़्यादा निकाल पाता और ना तो उसको सप्लाई कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अमेरिका ने जो किया, वेनेजुएला पर हमला किया, ये बहुत गलत किया। दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है? दुनिया की जो प्रतिक्रिया है ब्राज़ील का ने कहा कि अस्वीकार है। चीन और रूस ने कई लैटिन अमेरिकी देशों से कड़ी आलोचना की। रूस जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो मैं उसकी संप्रभुता की रक्षा करूँगा, लेकिन रूस अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। केवल आलोचना ही कर रहा है। अमेरिका का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, अमेरिका का कड़ा विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम अमेरिका का कड़ा विरोध करेंगे, तो आने वाले समय में कहीं अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगा दे, आर्थिक प्रतिबंध ना लगा दे। लेकिन दुनिया के लिए ये एक मिसाल बनेगी। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। अगर अमेरिका किसी दूसरे देश पर कब्जा कर सकता है, हमला कर सकता है और कोई देश बोलने नहीं आ रहा है, तो कोई भी देश कल का उठ के किसी दूसरे देश पर हमला करेगा और उसको कब्जे में ले लेगा। जैसे बहुत दिन से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। रूस इस अमेरिकी हमले से सीख ले सकता है कि वो जब जब चाहे हमला करके ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उनको क्या करे, कब्जे में कर ले, या कल का चीन ताइवान पर कब्जा कर ले। तो ऐसा बहुत सारे देशों के साथ हो सकता है। दुनिया को इस पर पुनः विचार करना होगा कि ये तो उसी तरह हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो हम जब चाहें किसी भी देश पर कब्जा कर लें। अमेरिका इस टाइम उसी वही कर रहा है। एक टाइम था कि जब अंग्रेज़ थे, पूरी दुनिया पे उनका कब्जा था, क्योंकि उस टाइम वो पावरफुल थे, तो पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्जा किया। तो दुनिया को सोचना होगा, कहीं अमेरिका भी उस दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया, तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका और मदर सरकार के बीच आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने बहुत ज़्यादा वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तेल और व्यापार पर विवाद है। ड्रग आरोप और सैन्य तैनाती पर लगातार बढ़ते गए हैं। आज वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा महँगाई वेनेजुएला में है। ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बेरोज़गारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है। इसके पास सैन्य ताकत नहीं है, ना तो परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल भंडार भी इसी के पास है, ना तो ये अपने तेल की सप्लाई कर पाता है। बहुत सारे देश हैं जो तेल बेचकर ही बहुत ज़्यादा धनी हुए हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, ईरान। लेकिन इसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल भंडार होते हुए भी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अपने तेल को दूसरे देश को बेच नहीं पा रहा है, और अमेरिका चाहता है कि इसके जो तेल भंडार है उस पर अमेरिका का कब्जा रहे। ट्रंप जो है इसी अमेरिका इसी ताक में है कि अमेरिका कितना ज़्यादा वेनेजुएला के तेल से प्रॉफिट कमा ले। मेन कारण यही है कि यहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बनाया गया है, इसीलिए वो आरोप तो अलग-अलग चीज़ों का लगाया गया है, लेकिन मेन रीज़न यही है कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के तेल भंडार पर है। दुनिया के देशों को ये सोचना होगा कि ये जो हो रहा है ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। इस पर कड़ा विरोध करना चाहिए। कोई भी देश अमेरिका का कड़ा विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि भारत ने भी अमेरिका का कड़ा विरोध नहीं किया। केवल कहा कह रहा है हम नज़र बनाए हुए हैं। दुनिया के सारे देश यही बोल रहे हैं कि हम इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन केवल घटना पर नज़र बनाए रखने से कुछ नहीं होगा। इंडिया को भी अब अपना स्टैंड लेना होगा। एक पता उसको बताना होगा कि हम किस तरफ खड़े हुए हैं। जो गलत है तो गलत और सही को सही कहा जाए। ये नहीं कि हम नज़र बनाए हुए हैं। ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है, और अमेरिका पावरफुल क्यों बन गया है, ये भी सोचना पड़ेगा। अमेरिका को जो पावरफुल हम लोग ही तो जो दूसरे देश हैं, ह यही सब मिल के अमेरिका को पावरफुल बनाए हुए हैं। बहुत सारे देश हैं, अमेरिका जैसा कहता है वैसा करते चले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस दिन उसके कहे अनुसार आप नहीं चलोगे, या कोई भी देश उस अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलेगा, उस देश के ऊपर अमेरिका कड़े प्रतिबंध लगा देगा।
क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा दुनिया में, सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास है, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास है। और कुछ छोटे देश जो गरीब देश हैं, उनकी मजबूरी भी है। अगर अमेरिका के कहे पे नहीं चले, तो वो बेचारों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो अमेरिका अभी ट्रम्प जैसे क्या कह रहे थे, हमने ये युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाया, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवाया, मतलब दुनिया में बहुत सारे युद्ध की चर्चा की, हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये सब कर, लेकिन आप खुद ही देखिए वेनेजुएला पर अटैक कर दिए। तो क्या किए, वो दुनिया को क्या संकेत देना चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हो युद्ध रुकवा रहे हैं, एक तरफ आप दूसरे देश पे अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रम्प हमेशा झूठ बोलता आया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बारे में हमेशा झूठ बोला, मतलब कितनी बार बोल चुका है कि हमने युद्ध रोका, लेकिन बल्कि ऐसा नहीं हुआ है। उसको झूठ बोलने की आदत है। अगर दुनिया के देश एकजुट होकर अमेरिका का विरोध करें, तो अमेरिका जरूर झुकेगा, या अमेरिका को ऐसा करें कि अलग थलग कर दे, दुनिया के सभी देश एकजुट हो जाएं, तो उसकी पावर ऑटोमेटिक घट जाएगी। डॉलर जो है, जो उसको मजबूती प्रदान करता है, दुनिया के सारे व्यापार डॉलर से होते हैं। बहुत सारे देशों को मिलकर अपनी एक नई मुद्रा लॉन्च करनी चाहिए, जिसमें उस मुद्रा में लोग आपस में व्यापार कर सकें, जिससे डॉलर का महत्व घट जाए। जिस दिन डॉलर का महत्व घटेगा, अमेरिका की पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इस कार्य से भारत को भी सीखने की जरूरत है, अमेरिका से ये सीखने की जरूरत है कि दुनिया में पावरफुल होना कितना महत्वपूर्ण है। एशिया में हम चीन से ज्यादा पावरफुल होना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपनी रणनीतियों को भी चेंज करना होगा। या दुनिया में अमेरिका के बराबर या अमेरिका से ऊपर उठ के खड़ा होना है, तो हमें अपने अलग स्टैंड बनाना होगा, अलग अलग नीतियां, अच्छी नीतियां बनानी होंगी, जिससे हम एक सुपर पावर बनकर आगे आ सकें। और भारत जैसा देश अगर सुपर पावर बन के आगे आएगा, तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अमेरिका जब चाहे जिस देश को, कोई भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, किसी के ऊपर अटैक, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। अगर भारत सुपर पावर बनता है, तो दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं। वेनेजुएला की जनसंख्या लगभग 2.8 करोड़ है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। प्रमुख धर्म ईसाई है। प्राकृतिक संसाधन इसके पास है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस और तेल भंडार है इसके पास। सोना है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क है। इसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम निर्यात पर आधारित है, जो प्रतिबंधों के कारण जूझ रही है। भारी महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक प्रतिबंधों का संकट है इसके पास। आईएमएफ के अनुसार दुनिया की सबसे महंगाई किसके पास? वेनेजुएला के पास। एंजल फॉल्स जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अमेजन का हिस्सा है, और घने वर्षावन पहाड़ और तटवर्ती क्षेत्र हैं। समर्थक देश इसके रूस और चीन और ईरान है। लेकिन ये समर्थन किस काम का, जब उसके संकट में ये तीनों देश काम नहीं आए, केवल बाहर से नजर बनाए हुए हैं। कोई भी कड़ा विरोध अमेरिका का नहीं किया। ये ओपेक का सदस्य भी है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण ही इसके यहाँ महंगाई और ये अपने तेलों को बेच नहीं पाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।